अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं रात की चाय से। और आपको अब तक पता चल गया होगा कि रात की चाय मैं बिल्कुल भी खाली नहीं पीती, साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे थे बिस्किट और साथ में थी बर्फ़ी। ये बर्फ़ी बहुत मज़े की है और यहाँ से हमारे जो एरिया की वो सबसे मशहूर है और बहुत दूर दूर तक जाती है। बहुत ही मज़े की बर्फ़ी थी, तो वो मैं खा रही थी और चाय में साथ में पी रही थी। उसके बाद मेरा रूटीन का वर्क शुरू हो जाता है। ये हम बैग चले गए हैं, पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ में मुझे आपके साथ एक इतनी ज़रूरी बात करनी है जो कि देख के मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मुझे भी इस पर बना ही लेनी चाहिए। आजकल एक हॉट टॉपिक छिड़ा हुआ है सितारा यासीन का, जो कि पूरी यूट्यूब पे छाई हुई है और आजकल उनके साथ कुछ उनकी चमचागिरी करने वाली औरतें भी मिली हुई हैं। ये औरतें जो कि इस्लाम को एक वक्रे तरीके से पेश कर रही हैं। उन्होंने तो हमारे इस्लाम का एक नया ही मंजर पेश कर दिया है और पाकिस्तान पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस बात पे। तो मैंने कहा कि आपके साथ एक वीडियो शेयर करनी तो बनती है। यहाँ मैं आपके साथ रूटीन, आपकी वीकली रूटीन शेयर कर रही हूँ जो कि मील की प्रिपरेशन की होती है। आप इसको भी साथ साथ में देखें और साथ साथ में आपसे बात करते हैं। एक यूट्यूब चैनल है कुकिंग विद मेहरीन। मैं उनकी वीडियो पे जाती होती थी, देखती थी, अच्छी वीडियो बनाती थी, अच्छा बोलती थी और मुझे उनके बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आहिस्ता आहिस्ता ये रिश्ते करवाने वाली खाला बन जाएगी जो कि आजकल बनी हुई है। उसने सितारा यासीन के ऊपर इतनी ज़्यादा वीडियो बनाई है, उसको इतना ज़्यादा दुख था उसके हस्बैंड की दूसरी शादी का कि उसने देखा नहीं, सोचा नहीं और वीडियो पे वीडियो बनाती गई है। व्यूज़ की खातर उसने वीडियो बनाई और व्यूज़ उसको मिले भी हैं और उसकी एक वीडियो जो है ना मिलियन को भी हिट की है। व्यूज़ तो उसने ले लिए हैं, साथ साथ में जो उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया उसके बारे में उसको ये भी नहीं पता कि उसने क्या क्या गलत बातें बोली हैं। ये लोग व्यूज़ हासिल करने के लिए इतना कुछ बोल जाते हैं, इनको ये भी नहीं पता होता कि इसको बाद में हम लोगों ने फेस कैसे करना है। तो जी इसने वीडियो बनाई है और वीडियो में बताया है जी हमारे इस्लाम के मतलब जी शादियां 3-4 हम लोग कर सकते हैं और अपने हस्बैंड की भी दूसरी, तीसरी और चौथी शादी करवाने को तैयार बैठी हुई थी। तो इसको शायद ये नहीं पता कि दूसरी, तीसरी और चौथी शादी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में जायज़ है। दूसरी, तीसरी और चौथी शादी इसलिए जायज़ है कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हमें अपने दिलो जान से कबूल है। हमारी जान भी उन पे कुर्बान, उनकी सुन्नत है, ये पूरी करनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को पूरी करनी चाहिए जो अपनी बीवियों के हकूक़ व फ़राइज़ और हर तरह की उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रख सकते हैं और अपनी चारों बीवियों को उनके इक्वल तरीके से हकूक़ दे सकते हैं, चाहे वो कोई से भी हों। हकूक़ सबको पता है और कोई भी इतना छुन्ना काका तो है नहीं कि किसी को पता नहीं कि हकूक़ क्या क्या होते हैं। ज़रूरी है इस बात पे है कि उसको अपनी चारों बीवियों के हकूक़ अगर अदा कर सकता है बंदा, उसका सोर्स ऑफ इनकम इतने हैं कि वो अपने बीवी बच्चों के सारे हकूक़ पूरे कर सकता है और बीवी बच्चों के और ख़ुसूसी तौर पे अपनी बीवी के हर तरह के हकूक़ पूरे कर सकता है। वो 3-4 शादियां करे, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ये हमारे इस्लाम में सुन्नत है और हमारा मज़हब एक ऐसा मज़हब है जिसमें आपको हर तरह की आज़ादी हासिल है। ये एक इतना प्यारा सा मज़हब है कि जिसने आके औरत को इज़्ज़त दिया है, ना कि यही औरत हमारे इस्लाम की धज्जियाँ बखेरती फिरेगी। इसी औरत की वजह से, मेहरीन की वजह से इन्होंने वीडियोस बनाई हैं और ये शादी, दूसरी शादी तो करनी है, दूसरी करे, तीसरी करे, चौथी करे, ना कि इश्क लड़ाता फिरे। इश्क लड़ा के शादी कर ली, इंजॉय किया और उसको फिर बाद में छोड़ दिया। इसलिए दूसरी, तीसरी शादी की इजाज़त इस्लाम ने नहीं दी। इस्लाम ने शादी की इजाज़त दी है कि आप शादी करो और उसके हकूक़ भी पूरे करो। आजकल सितारा यासीन के ऊपर बहुत जी वीडियो बन रही हैं, बड़ा जी उसके साथ जुल्म हो गया। क्या जुल्म उसके साथ हो गया? हस्बैंड तो फिर उसका आके उसके पास बैठा हुआ है और उसी के साथ वीडियो में भी आ रहा है वही सितारा जो पहले रो रो के पीट के मरने वाली हुई थी और अब वही सितारा है जो वीडियो पे वीडियो हस्बैंड के साथ घूम रही है, फिर रही है, खा रही है, पी रही है और ऐश कर रही है। और बदनामी किसकी करवाई? इस्लाम की। और उंगलियां किस पे उठी? हमारे मुल्क पे। अरे भाई पागल लोगों, जिस मुल्क में आप रहते हो, जहाँ से आप बिल्कुल आज़ादी के साथ जी रहे हो, उसी की आप नाकदरी कर रहे हो और उसी को आप लोगों के सामने गलत तरीके से पेश कर रहे हो। तो क्या ये आप इंसान हो? आपको आज़ादी हासिल है इस मुल्क में? आप जैसे लोगों के इस मुल्क में रहने का तो कोई तुक बनता ही नहीं है ना यार। मैंने इन्हीं की वीडियो के नीचे कमेंट पढ़े हैं, लोगों ने यहाँ तक बातें की हैं कि शुक्र है कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं।
भाई आपकी वजह से कोई बंदा ये बात कहे कि शुक्र है हम कोई मुसलमान नहीं है, तो डूब के मर जाने का मकाम नहीं है हम लोगों का कि हमारा इतना पुरअमन मज़हब है और उसी पे आप लोगों की वजह से हमें उंगलियां फेस करनी पड़ी हैं। ये सितारा यासीन कोई छुन्नी काकी और छुन्नी काकी नहीं है, कोई मजलूम औरत नहीं है। वो उसने व्यूज़ की खातिर इतनी इतनी लंबी पहले वीडियो बनाई है, अब उसका अच्छा खासा चैनल चल गया, आप हस्बैंड के साथ बिल्कुल खुश फिर रही है। और ये लानत है यार आप लोगों पे जो इस तरह के मुसलमान हैं, जो इसी की इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो इस मुल्क में रहकर और इसी पे बातें करनी आपको आ जाती हैं। क्या कर दिया इस्लाम ने, ये किया है, ये 2-3 शादियाँ, ये किस बंदे को नहीं पता? हर बंदे को पता है कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। अब आप सितारा यासीन को छुन्नी काकी बनवा के पहले आप उसकी हक में इतनी सारी वीडियो बना ली हैं और बाद में आपने ऐसा यू टर्न लिया है कि उस बीबी के हस्बैंड को भी नहीं बख्शा, उसके ऊपर भी आपने वीडियो बना दिया है कि वो बड़ा जालिम है और ये है वो क्यों जालिम है? क्या उसने सितारा यासीन से पूछे बगैर शादी कर ली है? पहले तो ये बड़ी उसकी बरियाँ खरीद रही थी, सब कुछ कर रही थी, और जिस दिन शादी का दिन आया तो जी इसने रोना पिटाना डाल लिया, रो पिट के उसको वापस भी बुला लिया है और अभी भी अब उसके साथ भी बिल्कुल खुश ज़िंदगी गुजार रही है। ऐसी ड्रामेबाज औरत है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके हक़ में वीडियो, इवन मैंने भी बनाई है, तो मुझे बहुत दुख बाद में लगा कि ये क्या सारा ड्रामा यूट्यूब के ऊपर इन्होंने क्रिएट किया है। जो हम जैसे लोग हैं, जो रियल कंटेंट डालने वाले लोग हैं, हम लोगों को कोई देखता ही नहीं है। इनके ड्रामों में सास बहू वाले इन्होंने ड्रामा शुरू किया हुआ है। आओ जी सास बहू की स्टोरियाँ हम लोग आपको यूट्यूब पर सुनाते हैं, अपने दिल का यार ये लोग व्यूज़ लेने के लिए अंधे और बहरे बन गए हैं। इनको ये नहीं पता कि हमारे मुँह से निकलने वाली बात हम लोगों को कहाँ पे पहुँचा सकती है। लेकिन यार अगर आप लोगों ने करना है तो अपने इस्लाम को प्रमोट करो महज़ब तरीके से, बताओ कि कितना प्यारा सा हमारा मज़हब है, कितना पाक है, कितना साफ़ है, औरत को कितनी इज़्ज़त देता है। औरत आज अगर आप लोग ज़िंदा हो ना तो इसी इस्लाम की वजह से, वरना आप भी कहीं पे मरवा के और पैदा होते ही फेंक दिया होता आपके वालिदैन में भी। इस्लाम आया, औरत को इज़्ज़त मिली, औरत को रुतबा मिला, औरत को मलकियत मिली। ये नहीं कि आपने इस्लाम की आके धज्जियाँ बखेरनी शुरू कर दी हैं। पता आपको होता कुछ नहीं, आ जाती हो यूट्यूब पे व्यूज़ लेने के लिए, बर्बादियाँ करने के लिए। तो ये है कि मैंने किसी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाई, मैंने सिर्फ अपनी एक राय दी है कि अब ये सितारा नामा बंद करो और ये शैतानियत अपनी बंद करो और ना अपनी अपनी वीडियो बनाओ, और हम लोगों को जो छोटे यूट्यूबर है ना इनको भी ऊपर आने का मौका दो, ना कि सिर्फ आप लोग ही नज़र आने चाहिए और अपने सास बहू नामा शुरू किया हुआ है। तो जी आज की मेरी वीडियो यहीं पे थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कोई गलत बात तो की नहीं है। तो बहुत मेरे दिल में इतना ज़्यादा गुबार जमा था इस बीबी महरीन जो है रिश्ते करवाने वाली खाला, इसके मुतालिक ये नई अपनी साइंस पेश कर रही है। और ये है कि आप अपना कंटेंट डालो, अपनी वीडियोस डालो, अपनी वीडियोस के बलबूते पर ऊपर आओ, ना कि किसी को डिफेंड करके और किसी के ख़िलाफ़ बोल के आप ऊपर आओगे। तो जी इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपके साथ और बातें करूँ।